हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है, जिसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। ये इसकी लैंग्वेज काफ़ी इजी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सेशन समझ में आएगा और इसमें ग्रामर के भी ढेर सारे पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए इस टाइप की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कह रहा है 7 डेड 70 इंजर्ड 60 इंजर्ड आफ्टर makeshift stage collapses at a religious event in यूपी। 7 डेड यानी 7 लोगों की मौत हुई है, 60 इंजर्ड 60 लोग घायल हुए हैं। आफ्टर किसके बाद? makeshift स्टेज। makeshift का मतलब होता है टेम्पोरेरी। क्या होता है? टेम्पोरेरी। जैसे जब गवर्नमेंट टेम्पररी बनती है उसके लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते थे? इंटरिम। क्या इस्तेमाल करते थे? इंटरिम। उसी तरीके से जो स्टेज है उसके लिए ये मैक्सिप्ट एक तरीके से एडजेक्टिव है, जिसकी मतलब होता है टेम्परेरी या एक तरीके से अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए। स्टेज मतलब मंच, कोलैप्स मतलब ढह जाना, गिर जाना। ठीक है, फॉल डाउन जिसको हम बोल सकते हैं, गिर जाना, ढह जाना। कहाँ पे? एट अ रिलीजियस इवेंट, एक धार्मिक प्रोग्राम में, इन यूपी, यूपी में। ठीक है, यानी यूपी के एक धार्मिक प्रोग्राम में एक टेम्परेरी यानी कि अल्पकालिक जो मंच था वह गिर गया, जिसके बाद से 7 लोगों की डेथ और 60 यानी 60 लोग इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। ठीक है, अब देखो ये जो इवेंट है, इवेंट मीन्स क्या होता है? प्रोग्राम। ये आपका क्या है? नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है, तो रिलीजियस क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। और वैसे भी पता है आपको ओ यूएस सफिक्स जनरली क्या बनाता है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो रिलीजियस क्या हो गया? एडजेक्टिव। और आपका आर्टिकल है। वैसे आपने कई बार देखा है कि अ और नाउन के बीच में, यानी आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव जनरली आता है। ठीक है, कोलैप्सिस आपका V5 है, क्योंकि जो स्टेज है आपका क्या है? सिंगुलर है। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। मैक्सिप्ट यहाँ पे एडजेक्टिव। जो स्टेज के बारे में बता रहे, स्टेज कैसा था? टेम्परेरी था। इंटरिम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन टेम्परेरी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, हेडलाइन समझ में आ गई होगी। ये चूंकि 7 डेड 60 इंजर्ड, ये सब पूरा एक सेंटेंस है। आफ्टर यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन, जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो अब हम न्यूज में एंटर करेंगे और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को समझेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है 7 पर्सन्स वर किल्ड, यानी कि पर्सन्स मतलब क्या होता है? व्यक्ति, यानी 7 लोग मारे गए। वर्ग के साथ, वर्ग की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। 7 आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, जिसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर आप बोल सकते हैं। पर्सन्स यहाँ पे क्या है? नाउन है, जो कि सब्जेक्ट का मेन सब्जेक्ट है। ये क्या है? प्लूरल, इसलिए यहाँ पे वर लगाया। ठीक है, कह रहा है 7 पर्सन्स वर किल्ड, यानी कि 7 लोग मारे गए। ठीक है, एंड और अराउंड मिस क्या होता है? लगभग, जिसको कहीं कहीं पे आपको अबाउट भी मिलेगा, जिसका मतलब क्या होता है? लगभग। 60 इंजर्ड, और 60 लोग घायल हुए। ठीक है, देखो 60 यहाँ पे जो इंजर्ड है आप ऐसे बोल सकते हो, 60 वर इंजर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, वर वहाँ पे साइलेंट कर दिया गया है। अराउंड 60 इंजर्ड और लगभग 60 लोग घायल हो गए। देखो ये इंजर्ड क्या है आपका? V3 हो गया। ये जो 60 है आपका यहाँ पे इसका मतलब है 60 पर्सन्स वर इंजर्ड। ठीक है, तो 60 यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है? अराउंड, जो कि क्या है? एडवर्ब है। तो आप याद कर लो, जो अराउंड और जो अबाउट है, अगर ये लगभग का सेंस देते हैं तो ये क्या होते हैं? एडवर्ब। ठीक है, इंजर्ड, घायल हो गए। कह रहा है 7 लोग मारे गए, यानी 7 लोगों की मौत हुई, और लगभग 60 लोग घायल हो गए। कब? आफ्टर मतलब बाद में। किसके बाद? पूरा एक सेंटेंस आ रहा था, क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ठीक है, अ मेकशिफ्ट स्टेज, यानी एक टेम्परेरी स्टेज, मंच। कोलैप्स मतलब गिर गया, ढह गया। ड्यूरिंग मतलब दौरान। अ रिलीजियस इवेंट, एक धार्मिक इवेंट के दौरान, धार्मिक इवेंट के धार्मिक प्रोग्राम के दौरान। इन बागपत, बागपत डिस्ट्रिक्ट में, ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, यानी कि दोबारा से लेजर पॉइंटर लगाते हैं। कह रहा है ट्यूसडे को उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में एक धार्मिक प्रोग्राम के दौरान एक अ, अल्पकालिक या फिर टेम्परेरी स्टेज के ढह जाने के बाद 7 लोग घायल हो गए, और लगभग 60 लोग, देखो 7 है और ये 60 है, इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। ठीक है, अब जो दूसरा सेंटेंस आया था अ के बाद, देखो अ आर्टिकल है, स्टेज यहाँ पे क्या है? नाउन है, तो आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव जनरली आता है। वैसे पता है मैक्सिम मतलब क्या होता है? टेम्परेरी एडजेक्टिव है। कोलैप्स्ड आपका V2 है। ड्यूरिंग आपका एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, फिर देखो अ इवेंट है। इवेंट नाउन हो गया, इवेंट के लिए अ आया हुआ है, उसके बीच में रिलीजियस ओ यू एस सफिक्स है, ऊपर बताया गया है। ठीक है, तो ये पहला लाइन समझ में आ गया होगा। चलिए अगली देखते हैं। कह रहा है रेस्क्यू ऑपरेशंस। रेस्क्यू मतलब होता है बचाव। रेस्क्यू मतलब क्या होता है? बचाव, यानी किसी को बचाने का जो ऑपरेशंस है, जो अभियान है,
वर इनिशिएटेड, इनिशिएट मतलब शुरू करना, ठीक है, क्या करना, शुरू करना। कह रहा है कि बचाव अभियान शुरू किए गए टू फ्री, फ्री मतलब क्या होता है, आज़ाद करना, यहाँ पे फ्री का मतलब है निकालने से, ठीक है, जो दब गए हैं, जो फंस गए हैं उनको निकालने से मतलब है। दोज मतलब उन लोगों को, ट्रैप्ड मतलब जो फंस गए हैं वहाँ पे, जो दब गए हैं, ठीक है, जो कन्फाइंड हो गए हैं वहाँ पे, एक तरीके से आप बोल सकते हो। अंडर द स्टेज, स्टेज के नीचे। कह रहा है बचाव अभियान शुरू किए गए उनको निकालने के लिए जो लोग स्टेज के अंदर दब गए थे, ठीक है, स्टेज के नीचे दब गए थे। कह रहा है उनमें शामिल कौन थे, इंक्लूडिंग डीओटी जिसमें भक्त, श्रद्धालु एंड पुलिस पर्सनल और पुलिस कर्मचारी। कह रहा है कि भक्त और पुलिस कर्मचारियों को जो स्टेज के अंदर दब गए थे उनको फ्री करने के लिए, उनको निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया, ठीक है। अब सारे वर्ड का थोड़ा पार्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। पहला सेंटेंस समझ में आ गया ना, दूसरा देखिए। ऑपरेशंस आपका नाउन है, ऑपरेशंस है तो प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है, और नाउन को मॉडिफाई करना, रेस्क्यू यहाँ पे क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव अभियान। वर इनिशिएटेड, वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इनिशिएट आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। बचाव अभियान शुरू किए गए, टू फ्री, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। कह रहा है कि बचाव अभियान शुरू किए गए उनको निकालने के लिए, दोज ट्रैप जो फंस गए हैं, जो दब गए हैं, अंडर द स्टेज, स्टेज के नीचे, इंक्लूडिंग ड्यूटी जिसमें कि श्रद्धालु शामिल हैं, भक्त शामिल हैं, एंड पुलिस पर्सनल, पुलिस कर्मचारी, ठीक है। पर्सनल जब पुलिस के साथ लगता है उसकी स्पेलिंग क्या है आप याद कर लें, ठीक है, ड्यूटीज की स्पेलिंग भी याद कर लें। सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल यानी जो वरिष्ठ जिले के अधिकारी हैं, रीच्ड मतलब पहुंचे, द स्पॉट मतलब घटना स्थल पर, टू एक्सपेडाइट रिलीफ एफर्ट, एक्सपेडाइट मतलब होता है किसी चीज को तेजी लाना, बढ़ाना, ठीक है, जिसको आप एक्सिलरेट भी बोल सकते हो, एक्सिलरेट, ये वो आपकी वर्ब है, ठीक है। एक्सिलरेट बोल रहे, एक और अच्छा वर्ड है हास्टेन, HASTEN, और तमाम वर्ड है, क्विकन भी है। रिलीफ एफर्ट यानी कि राहत का जो प्रयास है उसको। कह रहा है कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल रीच द स्पॉट, स्पॉट मतलब यहाँ पे घटना स्थल से मतलब है, ठीक, उस प्लेस पर। स्पॉट मतलब दाग धब्बा भी होता है, लेकिन यहाँ पे घटना स्थल से मतलब है। सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल रीच द स्पॉट यानी कि जो वरिष्ठ जिले के अधिकारी हैं उस घटना स्थल पर पहुंचे, टू एक्सपेडाइट मतलब बढ़ाने के लिए, रिलीफ एफर्ट मतलब राहत का जो प्रयास है उसमें और तेजी लाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे, ठीक है। यहाँ पे स्पॉट क्या हो गया, नाउन हो गया, आर्टिकल द लगाया, अब इसे आसानी समझ सकते हैं। टू एक्सपेडाइट इन्फिनिटिव है, रिलीफ मतलब राहत, एफर्ट मतलब प्रयास, तो रिलीफ यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव, एफर्ट्स क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो पहली स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द इंसिडेंट ऑकर्ड, ऑकर्ड आपका V2 है जिसको हम बोल सकते हैं हैपेंड, क्या बोल सकते हैं, हैपेंड, घटित होना जिसको बोलते हैं, ठीक है, या हुआ। कह रहा है द इंसिडेंट ऑकर्ड यानी यह घटना हुई है, घटित हुई है, अराउंड एट 8 AM, लगभग 8 बजे, लगभग 8 बजे, ड्यूरिंग अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के दौरान, ऑर्गेनाइज जिसको आयोजित किया गया था, फॉर द अभिषेक ऑफ लॉर्ड आदिनाथ यानी लॉर्ड आदिनाथ के अभिषेक के लिए, ऑन श्री दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज ग्राउंड इन बरौत, ये लोकेशन का नाम बता रहा है कि श्री दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज ग्राउंड में बड़ौत के, ठीक, बड़ौत का है पानीपत में, बागपत में, बागपत में, यानी बड़ौत के श्री दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज ग्राउंड में लॉर्ड यानी भगवान आदिनाथ के अभिषेक का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था जिसके दौरान ये इंसिडेंट हुआ है। अभिषेक एक तरीके का एक जल अभिषेक होता है, ठीक है, एक प्रोग्राम का नाम है, ठीक है। द पुलिस सेट, पुलिस ने कहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोबारा से देख लेते हैं, एक सेकेंड, पिछली स्लाइड में कुछ वर्ड था क्या, देख लेते हैं। देखो, कोलैप्स मीन्स क्या होता है, ढह जाना, गिर जाना, ठीक है। रिलीजियस मीन्स क्या होता है, धार्मिक। इनिशिएट मतलब शुरू करना, ठीक है, इसको याद कर लो, अभी जो सारे वर्ड आ रहे हैं। ट्रैप मतलब फंस जाना, कन्फाइन हो जाना, ठीक है। एक्सपेडाइट अच्छा वर्ड है, एक्सपेडाइट मीन्स होता है किसी चीज की में गति ला देना, एक्सेलरेट कर देना, हास्टेन कर देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका पहला सेंटेंस आपने देख ही लिया। कह रहा है यह इंसिडेंट यानी द इंसिडेंट, यह इंसिडेंट लगभग 8 बजे हुआ था बड़ौद के श्री दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज ग्राउंड में लॉर्ड आदिनाथ के अभिषेक का आयोजन हुआ था उसके दौरान, ठीक है। आगे देखते हैं। द इवेंट यानी ये जो प्रोग्राम था, वाज पार्ट ऑफ, वह हिस्सा था, ऑफ द जैन कम्युनिटी, जैन समुदाय के मोक्ष कल्याणक निर्माण महोत्सव
ये अपोस्ट्रोफियस है, यानी अपोस्ट्रोफियस के बाद नाउन आता है, तो ये जो नाउन यहाँ पे है महोत्सव, ठीक है। देखो ये जो इवेंट था, ये जो प्रोग्राम था, ये जो आयोजन था, वाज पार्ट ऑफ द जैन कम्युनिटी, यानी जैन कम्युनिटी का हिस्सा था। अब जैन कम्युनिटी का मोक्ष कल्याणक निर्वाण महोत्सव का, ठीक है, यानी कि यह इवेंट जैन समुदाय के मोक्ष कल्याणक निर्वाण महोत्सव का हिस्सा था। हुआ क्या पूरा देखते हैं। अ वुडन स्ट्रक्चर, यानी एक लकड़ी का स्ट्रक्चर, कोलैप्स मतलब गिर गया, एंड और अबाउट 60 पीपल, लगभग 60 लोग, वर इंजर्ड, घायल हो गए। वुडन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अ वुडन स्ट्रक्चर, एक लकड़ी का स्ट्रक्चर, एक लकड़ी का ढांचा, कोलैप्स मतलब गिर गया, और लगभग 60 लोग उसमें घायल हो गए। जैन कम्युनिटी पीपल वर ऑब्जर्विंग लड्डू महोत्सव, जो जैन समुदाय है, ऑब्जर्विंग मतलब यहाँ पे सेलिब्रेटिंग से है, ठीक है, किससे मतलब है, सेलिब्रेट मनाना। कह रहा है जैन समुदाय लड्डू महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी जैन समुदाय के लोग लड्डू महोत्सव त्योहार को मना रहे थे, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे थे। वर्ब के साथ, वर्ब के एनजी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अस्मिता लाल सेड, यानी वहाँ की जो डीएम है अस्मिता लाल ने कहा। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, यानी यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्टेड द ऑफिशियल्स, यानी अधिकारियों को निर्देशित किया है, निर्देश दिया है, कंसर्न यानी संबंधित अधिकारियों को, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, कंसर्न ऑफिशियल्स के बारे में बता रहा है। कह रहा है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है टू कंडक्ट रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। देखो जो ऑपरेशन यहाँ पे नाउन है, इसको मॉडिफाई करेंगे, रेस्क्यू एक एडजेक्टिव आया हुआ है और एक रिलीफ एडजेक्टिव आया हुआ है, ठीक है, दोनों को कंजंक्शन एंड से जोड़ा गया है। यानी क्या करने के लिए, टू कंडक्ट मतलब कराने के लिए, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन यानी राहत और बचाव अभियान, ऑन अ वार फुटिंग यानी युद्ध स्तर पर, वार मतलब युद्ध, फुटिंग मतलब एक तरीके से जैसे युद्ध के लिए तैयार होते हैं उस तरीके से बोल सकते हैं, युद्ध स्तर पर, ऑन ए वार फुटिंग युद्ध स्तर पर, एंड और एंश्योर मतलब सुनिश्चित करे, प्रॉपर ट्रीटमेंट यानी पूरा बढ़िया इलाज, टू दोज उनका, इंजर्ड मतलब जो घायल हो गए हैं, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह बचाव और राहत जो अभियान है उसको युद्ध स्तर पर करे, कंडक्ट मतलब यहाँ पे करने से है, एंड और एंश्योर मतलब सुनिश्चित करे, प्रॉपर ट्रीटमेंट टू दोज इंजर्ड, उन लोगों का जो घायल हुए हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, उचित इलाज, ठीक है। इसमें देखते हैं कुछ वर्ड है, वर्ड आसान है, आज कुछ बहुत अच्छे वर्ड नहीं आए हुए हैं, लेकिन आपको ग्रामर सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ऑब्जर्व मतलब होता है देखना भी होता है, ध्यान से देखना भी होता है, और सेलिब्रेट करना भी होता है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब दिशा निर्देश देना, कंसर्न मतलब संबंधित, कंसर्न मतलब चिंतित भी होता है, परेशान भी होता है, कंडक्ट मतलब करना, रिलीफ मतलब राहत, एंड रेस्क्यू मतलब बचाव, ठीक है। ऑन अ वार फुटिंग, वार फुटिंग आप देख सकते हो, अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है युद्ध स्तर पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 20 इंजर्ड पीपल वर डिस्चार्ज, यानी कि जो 20 घायल लोग थे, वर डिस्चार्ज उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, आफ्टर बीइंग एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक उपचार देने के बाद। फर्स्ट मतलब होता है प्राथमिक, पहला, और जो एड होता है उसका मतलब होता है फर्स्ट एड मतलब होता है प्राथमिक उपचार, जिसको हम एड मतलब सहायता भी होती है, प्राथमिक उपचार बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि 20 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया प्राथमिक उपचार देने के बाद। यहाँ पे जो एडमिनिस्टर्ड है उसका मतलब है गिवन से मतलब है, ठीक है, देना। तो कह रहा है 20 लोगों को फर्स्ट एड देने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेंटेंस पैसिव वॉइस में, आफ्टर बीइंग एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट एड। वाइल मतलब जबकि, 39 कंटिन्यू टू रिसीव ट्रीटमेंट, जबकि 39 लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, टू रिसीव मतलब लेना, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, एट ए हॉस्पिटल हॉस्पिटल में, जबकि 39 लोगों को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता रहेगा। एन ऑफिसर सेट एक अधिकारी ने कहा। एडिंग दैट आगे क्या कहा, अबाउट 100 पीपल वर प्रेजेंट, लगभग 100 लोग प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, एट द इवेंट उस प्रोग्राम में, लगभग 100 लोग उस इवेंट में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, ठीक है। समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव डिमांडेड, यानी समाजवादी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, डिमांड मतलब मांग की है, आस्क्ड फॉर भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। एन इन्वेस्टिगेशन एक जांच की, एक प्रोब की, इनटू द इंसिडेंट इस मामले में, एंड और एक्शन अगेंस्ट दोज, और एक्शन की भी डिमांड की है। देखो ये जो डिमांड किया है, डिमांड ये वर्ब है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट, और दूसरा है एंड एक्शन, एक एक्शन एक कार्रवाई, अगेंस्ट दोज उनके खिलाफ,
दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैप्सेस, जो इस कमी के लिए जिम्मेदार हैं, जो इस चूक के लिए जिम्मेदार हैं। लैप्स मतलब क्या होता है? एरर, मिस्टेक आप बोल सकते हो, ठीक है, आसान वर्ड में। एरर भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने इस मामले की, इस इंसिडेंट में एक जांच की मांग की है और एक्शन की मांग की है, जो लोग इस कमी के लिए, इस चूक के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। एडिंग दैट, आगे क्या कहा, द स्टेट गवर्नमेंट कुड नॉट इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो राज्य सरकार है, कुड नॉट इवेड, इवेड मतलब बचना, एवॉइड, स्केप जिसको हम बोलते हैं आसान वर्ड में, ठीक है, स्केप। कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है। कुड एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इविड आपका वर्ब है, ठीक है। एंश्योर रिलीफ यानी कि राहत कार्य को सुनिश्चित करें। द एक्सीडेंट इज एक्सट्रीमली सैड, ये जो दुर्घटना है ये बहुत ही दुखी है, दुख भरा है, मतलब बहुत ही दुख देने वाली आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सैड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, और एक्सट्रीमली क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो उन्होंने, देखते हैं कुछ वर्ड है इसमें क्या। एडमिनिस्ट्रेड मतलब एक तो प्रशासन से संबंधित होता है, एक तो यहाँ पे देने से मतलब होता है, ठीक है। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार। डिमांड मतलब मांगना, आस्क्ड फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है, आस्क फॉर में डिमांड करना। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, प्रोब। लैप्सेस मतलब होती है कमी या चूक, जिसको हम बोलते हैं मिस्टेक या एरर, ठीक है, या फिर कोई छोटा मोटा फेल्योर आप बोल सकते हो, ठीक है। इवेड अच्छा वर्ड है, इवेड मतलब क्या होता है? बचना, स्केप करना, टू अवॉइड, या फिर किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना, ठीक है। एंश्योर रिलीफ, एंश्योर सुनिश्चित करना होता है। द एक्सीडेंट इज एक्सट्रीमली सैड, यानी जो घटना है काफ़ी दुख करने वाली है। आगे देखते हैं। कह रहा है द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शुड टेक इट सीरियसली, यानी उत्तर प्रदेश सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। शुड भी एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब, ठीक है। तो उसके साथ V1 आया है इट मतलब इसे, सीरियसली मतलब एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये टेक के बारे में बता रहा है, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शुड टेक इट सीरियसली, उत्तर प्रदेश सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एंड और फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले, प्रोवाइड रिलीफ राहत प्रदान करे, टू द एक्सीडेंट विक्टिम्स, इस दुर्घटना में जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं उनको। विक्टिम्स यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है। ये एक्सीडेंट, देखो एक्सीडेंट तो नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और सबसे पहले जो एक्सीडेंट के पीड़ित है, जो विक्टिम्स हैं, जिनको चोट लगी है, उनको राहत प्रोवाइड की जाए, प्रदान की जाए। एंड और एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर देम, और सुनिश्चित किया जाए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, सबसे अच्छा जो संभव इलाज है, फॉर देम उनके लिए, देम मतलब विक्टिम्स के लिए, ठीक है। देम किसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है? विक्टिम्स के लिए। एंड एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर देम, और उनके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, जो पॉसिबल बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो दिया जाए। मिस्टर यादव सेड इन ए पोस्ट ऑन एक्स, मिस्टर यादव ने ट्विटर पर एक पोस्ट में ये बात कही है, ऊपर जो बात बताई गई है। ही एडेड, उन्हें आगे क्या कहा, द लैप्सेस एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो कमियां हैं, जो चूक है, एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के लेवल पर, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के लेवल पर, शुड बी थ्रोली इन्वेस्टिगेटेड, उसको कंप्लीटली जांचा जाना चाहिए, उसकी कंप्लीटली जांच होनी चाहिए। एंड और पनिटिव एक्शन शुड बी टेकन, और दंडात्मक जो एक्शन है, यानी जो कार्रवाई है, शुड बी टेकन, वो की जानी चाहिए, वो लिया जाना चाहिए। टू एंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, दैट की सच एक्सीडेंट डू नॉट हैपन इन द फ्यूचर, यानी इस तरीके का जो एक्सीडेंट है वो फ्यूचर में दोबारा न हो। डू नॉट हैपन इन द फ्यूचर यानी भविष्य में न हो। देखते हैं दोबारा से पूरा इस सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं, ठीक है। देखो द लैप्सेस, लैप्सेस इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, लैप्सेस उसके हिसाब से शुड वर्ब आई हुई है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? चाहिए, ठीक है। एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के लेवल पर और प्रशासन के लेवल पर, यानी सरकार और प्रशासन के लेवल पर ये जो चूक है, शुड बी थोरोली इन्वेस्टिगेटेड, उसको कंप्लीटली उसकी जांच की जानी चाहिए। शुड के साथ जब बी आए और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में। इन्वेस्टिगेट आपका V3 है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए थोरोली, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटली, ये क्या हुआ है? एडवर्ब, यानी थोरोली का मतलब क्या हुआ है? कंप्लीटली, ठीक है। एंड और पनिटिव एक्शन, पनिटिव मतलब होता है दंडात्मक, जैसे एक वर्ड होता है पनिशमेंट ना, पनिशमेंट क्या है आपका? नाउन है, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म एक तरीके से पनिटिव हो गया, ठीक है। एक्शन मतलब एक्शन, कार्रवाई। शुड बी टेकन यानी कि दंडात्मक एक्शन लिया जाना चाहिए। टू एंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, दैट की
सच एक्सीडेंट, एक्सीडेंट यहाँ पे क्या है, नाउन है, ये प्लूरल है तो यहाँ पे डू लगा है, ठीक है। डू नॉट हैपन, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई हुई है इन द फ्यूचर, भविष्य में। तो सच क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकार और प्रशासन के लेवल पर जो चूक है इसकी कंप्लीटली जांच होनी चाहिए और दंडात्मक एक्शन लिया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरीके का जो एक्सीडेंट है भविष्य में हैपन ना हो, घटित ना हो, ठीक है। तो ये थी न्यूज़ छोटी सी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी और ग्रामर के कुछ पॉइंट्स सीखे होंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।